नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। संदीप जी का शानदार सवाल आया है कि पोर्टफोलियो में कितने स्मॉल कैप फंड रखे। 15,000 की एसआईपी के लिए बेस्ट स्मॉल कैप फंड बता दीजिए। तो अगर आपके भी मन में इसी तरीके का कोई भी सवाल, म्यूचुअल फंड से जुड़ी, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी कोई भी सवाल आपके मन में चल रहा है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। चलिए अजीत जी का शानदार सवाल पे नजर डालते हैं। अजीत जी, अगर आप अपना 15,000 रुपये स्मॉल कैप में डालना चाहते हैं, इसका मतलब आप हाई रिस्क लेने के लिए तैयार है। मतलब आप ज्यादा रिस्क लेकर लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहकर बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल अपना 15,000 पूरा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप बाजार की उतार चढ़ाव को झेलने के लिए तैयार है, आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहने के लिए तैयार है। इसलिए आप चाहो तो अपना पूरा 15,000 स्मॉल कैप फंड में डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप भले अपना पूरा 15,000 स्मॉल कैप में डालोगे, लेकिन फंड मैनेजर आपके पैसे को स्मॉल कैप के साथ साथ मिड कैप में भी और लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि सेबी के नियम के अनुसार स्मॉल कैप फंड में फंड मैनेजर को 65% तक इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है। बाकी के जो 35% पैसा होता है वो फंड मैनेजर चाहे तो मिड कैप में या फिर लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। चलिए अब आप जानना चाहते हैं कि पोर्टफोलियो में कितने स्मॉल कैप फंड रखे 15,000 की एसआईपी के लिए। तो आप अपने पोर्टफोलियो में 3 स्मॉल कैप फंड रख सकते हैं और तीनों में 5-5 हजार की एसआईपी करेंगे तो आपका महीने का 15,000 एसआईपी हो जाएगा। अब सवाल आता है कि आखिर वो कौन से 3 स्मॉल कैप फंड है जो आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो देखो, हर एक इन्वेस्टर के लिए बेस्ट फंड अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग नए स्मॉल कैप फंड को पसंद करते हैं तो कुछ लोग पुराने स्मॉल कैप फंड को पसंद करते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर नए स्मॉल कैप फंड को भी शामिल किया हूं और पुराने स्मॉल कैप फंड को भी शामिल किया हूं। इससे फायदा क्या होगा कि आप नए फंड में भी इन्वेस्ट करके उसका फायदा उठाइए और पुराने फंड में भी इन्वेस्ट करके उसका मजा ले लीजिए। तो चलिए, सबसे पहला फंड कौन सा है? सबसे पहला फंड मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड है। यह फंड ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा पैसा बनाने का काम करता है। पिछले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल से लगातार अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को पछाड़ कर और बेहतर रिटर्न दे रहा है। इस फंड का यूएम साइज 7,600 करोड़ का हो चुका है और ये नया फंड है। तो इस नए फंड में भी आप ज्यादा रिस्क लेकर और इसमें इन्वेस्ट करके अपने पोर्टफोलियो में चाहो तो इस फंड को जगह दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आप ज्यादा रिस्क लेकर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इस फंड को आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो। क्या आप लोगों को यह फंड बेस्ट लगता है? अगर लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बेस्ट जरूर लिख देना। मैं समझ जाऊंगा कि मेरे साथ साथ आप लोगों को भी ये फंड बेस्ट लगता है। चलिए, दूसरे नंबर पर जो फंड है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड। क्वांट स्मॉल कैप फंड भी लगातार 1 साल, 3 साल और 5 साल से अपने कैटेगरी एवरेज रिटर्न को पछाड़ कर इन्वेस्टर को बेहतर रिटर्न दे रहा है और इस फंड का यूएम साइज अब 31,000 करोड़ से बढ़कर 34,000 करोड़ का हो चुका है। और इस स्मॉल कैप फंड की सबसे खास बात यह है कि इस फंड में पूरे 7 फंड मैनेजर
काम कर रहे हैं। अब साथ साथ फंड मैनेजर है तो कुछ ना कुछ तो खास हो रहा है और उनका मेहनत भले आज रंग नहीं ला रहे लेकिन आगे चल के उनकी मेहनत रंग लाएगी। इसलिए क्वांट स्मॉल कैप फंड भी ज़्यादा रिस्क लेकर ज़्यादा पैसा बनाने का काम करता है। तो अगर आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो क्वांट स्मॉल कैप फंड को भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। चलिए तीसरा जो फंड है वो इंडिया के सबसे बड़े स्मॉल कैप फंड, जी हाँ, जो लंबे समय से अपने आप को बेहतर साबित किया है। क्यों? क्योंकि ये फंड जब से शुरू हुआ है तब से बेहतर परफॉर्मेंस करके बेहतर रिटर्न देकर अपने आप को बेहतर साबित किया है। कौन सा फंड है? तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। ये फंड लंबे समय से बेहतर परफॉर्मेंस करके बेहतर साबित अपने आप को किया है। 10 साल में लगभग 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप चाहो तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर इस फंड में दबा दबा के पैसा डाले हैं, तभी तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का यूएम साइज देखोगे तो 74,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। क्यों? क्योंकि आज भी इस स्मॉल कैप फंड पर इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ते जा रहा है और इन्वेस्टर दबा दबा के पैसा डाल रहे हैं, जिसके चलते इसका यूएम साइज काफी तेजी से बढ़ रहा है। तो ये 3 शानदार स्मॉल कैप फंड रहे जो आपको लमसम करने का भी बार बार मौका देंगे। जानना चाहते हैं क्यों? क्योंकि देखिए ये फंड ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा पैसा बनाने का काम करते हैं और गिरावट पर यही मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड, यही क्वांट स्मॉल कैप फंड ज्यादा गिरते हैं। तो जब ज़्यादा गिरेंगे तो गिरावट बराबर अपॉर्चुनिटी होता है। उस गिरते हुए बाजार में सस्ते एनएवी में आप खरीदारी करके यूनिट ज़्यादा इकट्ठा कर सकते हैं। और ये 3 फंड में आप चाहे तो एसआईपी के साथ साथ लमसम भी कर सकते हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में लमसम बंद है, लेकिन आप चाहो तो 50,000 1 लाख रुपया एसआईपी के जरिए जिस दिन बाजार गिरा हो आप वहां पर 50,000 की एसआईपी कर दीजिए, आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और अगले दिन आप उस एसआईपी को बंद कर दीजिए। मतलब एसआईपी के जरिए ही आप 50,000 1 लाख रुपया गिरते हुई बाजार में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये 3 फंड बेहतर पैसा बना के आपको लंबे समय में दे सकते हैं। अगर आगे चल के ये फंड कमजोर परफॉर्मेंस भी करते हैं तो भी आपको 15% तक रिटर्न बनाकर दे सकता है। तो मान लीजिए कि अगर 15% का भी रिटर्न मिल जाता है, वैसे रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता है, लेकिन मैं कम से कम रिटर्न की उम्मीद 15% का एक उम्मीद करके चल रहा हूं। अगर 15% का भी रिटर्न मिल जाता है, 15,000 की एसआईपी करोगे तो अगले 15 साल में आपका 1 करोड़ तैयार हो जाएगा। और इसी में आप अगर स्टेप अप एसआईपी सेम इसी 15,000 की एसआईपी में सिर्फ आप 10,000 की स्टेप अप एसआईपी कर देते हो और सेम 15% का रिटर्न मिले, सेम 15 साल करोगे तो आपका सीधे 1.5 करोड़ का रकम तैयार हो जाएगा। और इसी के साथ साथ आप चाहते हो अपने पोर्टफोलियो का XIRR रिटर्न बढ़ाना, तो एसआईपी के साथ साथ गिरते हुए बाजार में टॉप अप करो, लमसम करो। इससे आपके पोर्टफोलियो को XIRR रिटर्न बढ़ेंगे। और आप चाहते हो तगड़ा पैसा बनाना तो एसआईपी को भूल जाइए, स्टेप अप एसआईपी कीजिए और गिरावट पे थोड़ा थोड़ा लमसम कीजिए, लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहिए। यही तरीका है स्मॉल कैप फंड से तगड़ा पैसा बनाने का। तो आशा करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके का सवाल अगर आपके भी मन में चल रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे आसान भाषा में आपको रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए।